कहते हैं कुछ रातें सिर्फ अंधेरे नहीं होती, जिंदा भी होती हैं। उत्तर भारत के एक सुदूर इलाके में घने जंगलों के बीच बसा था काला टोला गांव। यह गांव दिन में जितना साधारण लगता था, रात होते ही उतना डरावना बन जाता। गांव के लोग कहते थे, सूरज ढलने के बाद जो भी जंगल में गया वो या तो बदला हुआ लौटा या फिर लौटा ही नहीं। अरे काका, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बेटा, बस बैठकर बातचीत हो रही है। तुम बताओ, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? मेरा काम तो बढ़िया है काका। बस कॉलेज में एक प्रोजेक्ट में बच्चों की मदद करनी है, पर मुझे उसमें आपकी मदद चाहिए। अब मुझे तो इन चीजों के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। तुम जैसे पढ़े लिखे टीचरों के काम हम आ जाएं तो ये हमारे सौभाग्य होगा। काका जी, मुझे उस हवेली के बारे में जानना है। रामू काका थोड़ा सकपका गए और कपती हुई आवाज में बोले, हवेली? कौन सी हवेली? रतन ठाकुर की हवेली। यह सुनकर रामू काका के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। काका ने गुस्से होते हुए लफ्जों में बोला, बेटा, तुमने इस बार तो भूल दिया, पर दोबारा उस हवेली का नाम मत लेना। इस गांव में उस हवेली का नाम लेना मना है। ओहो काका, आप भी ना। वो हवेली सुनसान पड़ी हुई है, ना उसमें कोई आता ना जाता है। आप लोगों ने तो बस उसे बेवजह बदनाम रखा है। आप बस मेरी एक मदद कर दो, उस हवेली की कहानी मुझे बता दो, फिर मैं आपसे वादा करता हूं दोबारा उस हवेली का नाम नहीं लूंगा। काका ने कुछ सोचा और सुहास को अपने सामने बिठाया। उस हवेली का नाम है रतन ठाकुर की हवेली। आज वो हवेली बंद है, ना कोई वहां रहता है ना कोई वहां जाता है। लोग कहते हैं रात के 12 बजे वहां से घुंघरू की आवाज आती है, जबकि उस हवेली में सालों से कोई नहीं गया। रतन ठाकुर की हवेली की कहानी शुरू होती है 40 साल पहले। उस वक्त रतन ठाकुर गांव के सबसे अमीर आदमी थे। हर तरह के ऐशो आराम थे उनकी महल में, पर उनकी हवेली में खुशी नहीं थी। थे तो बस राज, गहरे काले राज। उनकी पत्नी का नाम था कमला देवी। एक बहुत ही सुंदर स्त्री थी, ऐसी सुंदरता कि कोई भी देखे तो मोहित हो जाए। बड़े बड़े तीखे नैन, चांद सा सफेद रंग। पर आज तक जितने भी लोगों ने उन्हें देखा, सबने यही कहा कि वो कभी खुश नहीं रहती थी, हमेशा उदास रहती थी। उसके चेहरे पर उदासी की एक छाया हमेशा रहती। कहा जाता है रतन ठाकुर काला जादू करता था। वो अपनी दौलत, ताकत, शानो शौकत हमेशा के लिए चाहता था। वो इन्हें खोना नहीं चाहता था। वो रात एक मनहूस रात थी, जिस दिन उस हवेली में आखिरी बार कोई जिंदा इंसान दिखा। इतना कहकर काका रुक गए। क्या हुआ काका, बोलिए ना, बताइए मुझे, क्या हुआ उस रात को? वो एक मनहूस अमावस की रात थी। रतन ठाकुर अपनी हवेली में बैठा काला जादू कर रहा था। ओम भ्रीम क्रीम कालिकायये नाशय नाशय अंधकार जागृत भव। उसके बगल में उसकी पत्नी भी बैठी हुई थी, उदास दबी हुई आंखों के साथ। हवन कुंड में आग जलती है। सामने एक शैतान प्रकट हुआ। पूरे महल में तेज बदबू फैल गई। अपने सामने उस शैतान को देखकर वो बहुत डर गई। शैतान धीरे धीरे कमला की ओर बढ़ा। कमला को उसकी बदबू बर्दाश्त नहीं हुई। वो जोर जोर से खांसने लगी। तभी वो शैतान रतन की तरफ बढ़ा। उसने रतन के कानों में कुछ कहा। रतन जोर से हंसने लगा। इतनी सी बात थी, मैं वो सब दूंगा जो तुम्हें चाहिए, लेकिन इसके बदले मुझे हमेशा के लिए ये शानो शौकत चाहिए।
वो शैतान इतना सुनते ही गायब हो गया। वो शैतान कहाँ गया? कहाँ गया वो? कमला, आज तुम्हारी सुंदरता मेरे काम आ गई है। वो शैतान मुझे सब कुछ देने के लिए मान गया है। हाँ, इसके लिए बदले में उसे कुछ तो चाहिए होगा। उसे चाहिए तुम्हारी सुंदरता ने उसे भी मोहित कर दिया है। कमला, अब मैं इस गांव का क्या, पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। हाँ। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो आपकी पत्नी हूं। इसीलिए तो तुम मेरे लिए अपनी कुर्बानी दोगी। उसने अपनी बीवी को उसी कमरे में बंद कर दिया और वहां से चला गया। कमला चिल्लाती रही, मत करिए मेरे साथ ऐसा, मुझे यहां बंद मत कीजिए। अचानक से उस कमरे में अंधेरा छा गया और कमला की चीख गूंजने लगी। रतन ठाकुर ने कमला को शैतान को सौंप दिया। कमला की सुंदरता ही उसे खा गई, उसके लिए अभिशाप बन गई। उस रात के बाद रतन ठाकुर की दौलत बढ़ती गई, पर अगली अमावस की रात कुछ बुरा हुआ, बहुत बुरा। उस रात दोबारा उस हवेली से चीखने की आवाज आई, पर वो चीख रतन ठाकुर की थी। रतन ठाकुर अपने कमरे में बैठा था। अपने कानों के पास उसे एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज सुनकर चौंक गया। क्या चचा? रतन ठाकुर की चीख? सब कुछ तो रतन ठाकुर के हिसाब से चल रहा था। वो अमीर बन चुका था। फिर अचानक क्या हुआ उस रात? किसकी आवाज थी वो? कमला की आवाज। पर कमला तो मर चुकी थी काका। वो लौट आई थी अपना बदला लेने। आओ, अब मेरी दुनिया में आओ, मैं यहाँ बहुत अकेली हूँ। रतन डर गया। वो भागने लगा, पर उसका पैर मानो जम गया हो। एक धुंध ने उसे धीरे धीरे करके घेर लिया। रतन ठाकुर की चीख गूंजी और उसकी जान चली गई। तब से वो महल बंद है। कहते हैं कमला आज भी वहां रहती है। उस महल में उसके पायल की आवाज आज भी सुनाई देती है। काका, अच्छी कहानी थी, पर मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता और मैं आपकी बातों से डरने वाला भी नहीं हूं। रुको सुहास, रात बहुत हो गई है। आज मेरे घर पर रुक जाओ। नहीं काका, मुझे प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे उस महल की कहानी बताई। अब मैं चलता हूं। सुहास रामू काका से अलविदा लेकर अपने घर की ओर जाने लगा। रात गहरी होती जा रही थी। उल्लू की आवाज बढ़ रही थी। बहुत रात हो गई है। शॉर्टकट ले लूं क्या जंगलों के बीच से? नहीं यार, वो महल भी तो उसी तरफ पड़ता है। सुहास रुक गया। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कहा, अरे ये काका की बातें भी ना मेरे सर पे चढ़ गई हैं। ये सब सच नहीं होगा, और अगर होगा भी तो 40 साल पहले की बात है। मैं शॉर्टकट ले ही लेता हूं। सुहास तेज कदमों के साथ आगे बढ़ने लगा। वो जैसे जैसे उस महल के पास जा रहा था, उसका गला सूखता जा रहा था। महल के पास आखिर वो मानो रुक सा गया। उसके कदम जम से गए। हवा तेज चल रही थी। उसने देखा कि उस महल के छत पर एक औरत खड़ी है, बहुत ही खूबसूरत औरत। सुहास अपनी नजर उस पर से हटा नहीं पाया। तभी उसके कानों में एक आवाज गई, कहीं दीप जले कहीं दिल, जरा देख लिया कर परवाने, तेरी कौन सी है मंजिल।